रुको रुको, अब आते हैं इस कहानी के मुख्य अदाकार जो है विकास राजपूत जी, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे पहले तेरे साथ। करते हैं ना। अरे भाई, अरे तुम करो भाई, तुम अरे अपना अपना ही अपने घर की खेती है, कोई थोड़ी अपना बोलता है। हाँ चलो करो। तो विकास भाई ने ऑल इंडिया रैंक 56, राइट? 56 हाँ 56 56 56 भैया रैंक मचा लाया भाई। दिए। क्या 56। 2 रुपए की हो पेप्सी, बाकी डाला। समझ जाओ। आगे बोलो विकास भाई, क्या हाल चाल? वो ऋषभ भैया के लिए, वो पेटेंट है, वो ऋषभ भैया के लिए। अरे नहीं भैया, सबके लास्ट में हम सब लोग, सब मैं है। शिवराज, विवेक, हम सब बोलेंगे लास्ट में ऋषभ भैया के लिए। हाँ तो विकास भाई हाँ, बताइए, मैं अपने बारे में basically- बताइए, कहाँ से हैं, क्या क्या प्रिपरेशन रहा? मैं बालाघाट से हूँ, बालाघाट एमपी से हूँ। और 12th तक की पढ़ाई मेरी जेएनवी से हुई, जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से, यहीं से हुई। उसके बाद बीएससी मैंने किया भोपाल से किया, एक्सीलेंस कॉलेज करके भोपाल में है। वहाँ हम लोगों ने क्लास 5 में भी तुम टॉपर थे, तब तो जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। अरे कहाँ हुआ सॉरी? क्लास 5 में ये टॉपर था अपने डिस्ट्रिक्ट का, तब तो इसका जेएनयू जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। नहीं, टॉपर नहीं, उसमें ऐसा रहता है, उसके लिए एग्जाम होती है, उसकी भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। हाँ तो मतलब उसमें 20 या 40 सीट होता है ना? 80 सीट होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में 80 सीट होती है। क्या बात, और उसमें था। पहले से फोड़ के रखे हैं एकदम से। अरे दादा। 12th तक वहां से हुई। उसके बाद फिर वही सीन था, जेई दिए हम लोगों ने। जेई के लिए मैं 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, मतलब हमारा एक ग्रुप था अलग से। तो इसमें तो 2-3 लोग का हुआ कि जेई, बट मेरा ऐसा था कि जेई का एक्चुअली 11th-12th में उतना मतलब सीरियसनेस के साथ तैयारी की भी नहीं, और उतना माहौल था भी नहीं, क्योंकि बोर्ड थी, सब लोग बोर्ड के लिए पढ़ते थे। तो फिर जेई में उतना कुछ खास हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर से जैम के एग्जाम, मतलब जैम की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, बुक्स वुक्स मंगा ली थी। इवन हम लोग, जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में थे ना, तो हम लोग ये सोचते थे कि जैसे लीनियर वाला हो गया, लीनियर हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, ये सिलेबस हमारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैम के एग्जाम फरवरी में होती है। हम लोग उनकी क्लास भी जाके उनके साथ, उनकी मतलब जैसे होता है ना, मॉर्निंग शिफ्ट में थर्ड ईयर वाली की क्लास लगती थी, हमारी आफ्टरनून शिफ्ट में लगती थी क्लासेस। तो हम लोग मॉर्निंग में जाके बैठ जाते थे उनकी क्लासेस में, कि यार एटलीस्ट सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोचिंग वोचिंग का उतना उस टाइम ऐसा कोई सीन नहीं था, अनअकैडमी नहीं आया था। तो ऐसे कर रहे थे हम लोग। तो फिर सेकंड ईयर ऐसे हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर उसके बाद कोविड का लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग घर आ गए। तो घर में उतना कुछ हो नहीं पा रहा था, मतलब उससे कितना ही कर लेते। फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला, तो फिर मैंने सबसे पहली क्लास किया था विवेक कुमार यादव का, जो मोटिवेटर है, उनकी क्लास किया था मैंने। उनको अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि यार ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। विवेक सर, फिर वहां से हाँ मस्त पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं विवेक कुमार यादव सर। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले लिया। पर थर्ड ईयर की था, कॉलेज वालों का भी अलग प्रेशर था, और होता ना थोड़ा सा गाइडेंस, म्यूट कर दो तुम ऋषभ। हाँ बोल। तो मतलब इतना गाइडेंस था नहीं कि कैसे करना है, क्या चीजें पढ़ना है, और बस पढ़े जा रहे हैं। वही जो ऋषभ ने बोला ना, कि बस मतलब मेहनत तो बहुत कर रहे थे, ऐसे नहीं कि मैंने मेहनत नहीं किया था, बहुत मेहनत किया था, बट गाइडेंस नहीं था कि कैसे क्या करना है, टेस्ट कैसे देना है, और कौन से टॉपिक्स। वही बात ना, सही डायरेक्शन में गाइडेंस। वही चीज हुई। बाकी फिर उसके बाद एग्जाम हुई फरवरी में, तो मेरी रैंक आई थिंक 2000 के करीब थी, लगभग थी 21 में, 2021 में। हाँ 2021 में। 2000 उस रैंक में तो कोई मतलब ऐसा अच्छा आईटी तो मिलना मुश्किल ही था। एनआईटी भी शायद नहीं मिलता ना वो 2000। एनआईटी भी मुश्किल है, वो लास्ट के एनआईटीज मिलते, पर मेरा मन नहीं था। तो फिर वही सागर सर से बात किए कि सर एक बार फिर से मतलब प्रिपेयर करना है, ऑलरेडी मतलब तैयारी तो है, बस थोड़े बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फिर नहीं, फिर सर ने बोले कि थोड़ा डीयू बेचू भी दे दो, एक बैकअप बना के चलो। तो फिर वो 3-4 महीने डीयू बेचू के में चले गए। फिर अप्रैल महीने लगा कि यार नहीं, बीएचयू नहीं देना है, फिर वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गए एग्जाम। फिर वहां से पूरा आईटी जैम को फोकस करना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले मैंने जो किया था वो किया था गैलियन सॉल्व किया था, मतलब ऑलरेडी मैं लेक्चर्स कर चुका था। मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो एक काम कर, जैसे कोई भी जो नया स्टार्ट करता है ना, एकदम से बुक में मत घुसना। जैसे जो लोग अभी आईटी जैम की तैयारी करेंगे ना, वो क्या करेंगे, जैसे किसी सीनियर ने बता दिया ये बुक है वो बुक है, वो सीधे बुक में घुस जाएंगे बिना मतलब उसके टॉपिक को पढ़े, जो बिगिनर होते हैं। तो पहले क्या करना है कि लेक्चर्स देख लेना। क्या होगा कि पहले टाइम में तुमको हो सकता है कि 40% ही वो टॉपिक समझ में आए, बट उससे क्या होगा पता है, तुम लोग ना बुक को अच्छे से वो कर पाओगे। अल्टीमेट वही है कि खुद से एफर्ट लगाना लास्ट में। तो मैंने जीटी पढ़ रखा था लास्ट ईयर, पूरे लेक्चर्स देख रखे थे। विवेक सर हैं, उन्होंने शायद 60 लेक्चर दिए थे जीटी को, मतलब 60 लेक्चर में कंप्लीट किए थे। हाँ, जीडी के सर के चलते थे पूरे प्लेलिस्ट। तो वो मैंने कर रखा था, वो मैंने 21 में ही कर रखा था, मतलब इतने लेक्चर मैंने 21 में ही कर रखे थे।
अच्छा, तब 22 तेरा में जीटी स्ट्रांग है, तब तेरा जीटी हाँ हाँ स्ट्रांग नहीं है। नहीं नहीं, वो तो सुन, वो तो उस टाइम स्ट्रांग नहीं था, उस टाइम मेरे को पता था कि जीटी में क्या क्या चीज है, कमांड नहीं थी। कमांड तो नहीं मैंने था। क्या किया, हाँ, अप्रैल मई और जून ये 3 महीने मैंने बस गैलियन सॉल्व किया। मैं क्या करता था, मॉर्निंग टाइम में क्या करता था, गैलियन के चैप्टर उठाता था और 2-2 घंटे की शिफ्ट में क्वेश्चन सॉल्व करता था। और एक चीज ये करता था कि सॉल्यूशन नहीं देखता था मैं, मतलब कि Okay. हेल्प नहीं लेता था, ना गूगल में भी डाल के नहीं देखता था। क्या करता था, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको ट्राई करता था, जो नहीं बन रहा है उनको मार्क कर देता था, मार्क कर देता था, क्या करता था, नेक्स्ट डे देखता था। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि मेरी जीटी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। और फिर जीटी वाला टॉपिक मैंने इनिशियली कंप्लीट कर लिया था। मेरे को पता था लास्ट में जाके क्या होता है कि जीटी छोड़ना पड़ता है। GT कई लोगों ने छोड़ा भी है, GT बिना का यही GT हाल होता है। के। मेरा एग्जांपल वही ज्ञान चीज। और मैं। हाँ, फिर मैंने जीटी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर इधर सागर सर पढ़ा ही रहे थे साथ में, तो उनके लेक्चर में मतलब रिकॉर्डिंग देख लेता था शाम को, जैसे लगा कि देखना है तो रिकॉर्डिंग देख ली। और फिर क्या, उसके बाद वही डीसी स्टार्ट किया मैंने, डीसी भी वही वैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, बुक उठा लिए और उसको सॉल्व कर रहे हैं, खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं। मतलब वही ये था कि मतलब एफर्ट मारते रहो, एक बार में होगा, 2 बार में होगा, 3 बार में होगा, पर ऐसा चीटिंग नहीं करना कि यार नहीं बना तो जाके किसी से पूछ लिए, सीधे गूगल में डाल दिया, आंसर देख लिए। उससे क्या होता है पता है, तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। और बहुत सही अल्टीमेट बात। तुम्हारा जैन के सही एग्जाम में बात तो वही वही जैन के एग्जाम में तुमको एक चीज लगेगी कि यार कि वहाँ पे ना कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए, वहाँ पे अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके करते गए फिर वही सारे टॉपिक्स को मैंने ऐसे खुद से ही मतलब प्रिपेयर किया। फिर लास्ट टाइम में क्या था, मॉक टेस्ट का क्या सीन था, हाँ नहीं, फिर क्या हुआ, अक्टूबर के मंथ में मेरा सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, क्योंकि पहले से ही कर रखे थे, लेक्चर्स देख रखे थे। तो फिर मैंने क्या किया, इस बार मैंने TIFR की PYQs हो गए और NBHM के हो गए, NBHM MSc की जो एग्जाम होती है ना उसके हाँ, PYQ NBHM। और CSIR नेट के, इन सब के मैंने कलेक्ट करके रखा था, मैंने प्रिंट करा लिया था मैंने। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने जीटी कंप्लीट किया, जीटी मेरा पढ़ के हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका रिवीजन करूंगा, मैं एक शॉर्ट रिवीजन करूंगा, साथ में मेरा इधर दूसरा टॉपिक चलता रहेगा, है ना, एक पैरेलल में चल रहा है, साथ में इधर जीटी का रिवीजन भी चल रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, नेट के सबसे पहले तो CSIR नेट के PYQs लगाऊंगा, फिर TIFR के PYQ लगाऊंगा, उनका भी वही सिस्टम है कि सॉल्व करना है, नहीं बन रहा है तो उसको मार्क कर दो, फिर अगले दिन ट्राई करो। तो ऐसे उसका सोल्यूशन नहीं देखना है। होता क्या है ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी हिंट देखे तो फिर वो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, वो थोड़ा सा मतलब वो वाला सीन। हाँ, वो सीन ऐसे करके मैंने सारे PYQ सॉल्व किए। फिर जैसे टेलीग्राम में तो ऑलमोस्ट हर एक कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है, मतलब जो जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है ना, जो 1-1 लाख का मतलब लेती हैं, इवन उनके लेक्चर्स तक वहां पे हैं, मतलब अब नाम नहीं बता मत। हाँ हाँ वही। तो वहां से मतलब वो लेक्चर्स देखे, फिर अक्टूबर नवंबर में वो लेक्चर्स देखे, और फिर जो शीट्स थी उनकी, जो DPPs थी, वो भी सॉल्व की। फिर दिसंबर तक आते आते ऐसा हो गया था कि यार एक सैचुरेशन सी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि यार अब इतना पढ़ लिया है, लग रहा था कि यार या तो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मतलब लूज हो रहा था, यार इतना पढ़ लिया है, पता नहीं पता ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार ठीक है इनफ कर लिया कि नहीं, वो लग ही रहा था कि और पढ़ लेते वो हैं मतलब और पढ़ेगा, थोड़ा सा और पढ़ लेते, थोड़ा और कर लेते। वही वही सागर सर एक बात नहीं बोले थे अक्टूबर, मतलब वही दिसंबर के आसपास लास्ट बोले थे, में। किसी क्लास में बोले थे, कहते चुल हाँ, बोले थे। अपनी जो चुल है ना इसको शांत कर लो, बहुत दिन हो गए। अपनी चुल शांत करो। मतलब वो भाई वो अब जितना पढ़ोगे नुकसान करेगा। हाँ वो हाँ। चीज है, वो बहुत एंड तक, क्योंकि मैं भी इस पे कॉल पे बात मतलब करता था। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं पूरे साल बहुत से एजुकेटर को फॉलो करते हैं, मतलब कोई कोई बेनिफिशियल उठा लेता है उसका, और कोई कोई जनवरी नहीं उठा तक ही पाता, लोग कोई पढ़ते तो रहते बिल्कुल ही हैं। फिर वो लो हो जाता है, 20 मार्क्स का वो आ जाए उसमें, बहुत ये हो सही, जाता बहुत है सही। लोग। तो जनवरी में कोई कोई बुक पढ़ने लगता है सब, तो तो उसका फिर फिर आगे दिक्कत होता है। दिसंबर के आगे ये तो हो गया था कि चलो ठीक है, पढ़ने का हो गया, कंटेंट अपने पास इनफ हो गया, मतलब इतना कंटेंट हो गया था कि इवन जो सर एडवांस असाइनमेंट देते थे ना, वो भी हो जाते थे, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पहले से ब्रिलियंट था, मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ आता था, मैं इतनी प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वो 2021 में जो रैंक आई थी ना, उसके बाद जो मतलब होता है डिप्रेशन हुआ था 1 महीने का, उसके वो बाद तो फिर जो भाई- मोटिवेशन हुआ था ना, तो फिर ऐसा था कि अब तो कितना ही प्रैक्टिस करना, अब तो बस तुम लाके दो और मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, तो कमांड आ गई थी। फिर क्या हुआ कि लास्ट के मंथ में ना टेस्ट का थोड़ा इशू हो गया था, मैं क्या कर रहा था, सर FLTs करवाते थे, मैं देता ही नहीं था, मतलब मन ही नहीं करता था देने का। हाँ, टेस्ट देने का मन ही नहीं करता। टेस्ट ना पेंडिंग पड़ गए थे लास्ट में, अरे मतलब वही हाँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने कोचिंग्स के टेस्ट भी ले रखी थी, मैंने टेस्ट सीरीज भी ले रखी थी, इवन मैंने 4-5 टेस्ट सीरीज ले लिंक रखी थी। मुझे भी दिया था ना शायद। हाँ, और मेरे अरे दोस्त- भैया लिंक वाला शेयर मत करो। अरे हमको भूल गए, हमको हो भूल गए जाएगी। विकास भैया, लो। हाँ, तो हमने भी लिया लिंक, तो क्या ही किया, खाली देखा, अच्छा लगा, क्या ही खूबसूरत किया, देख लिया, अच्छा लगा, छोड़ दिया। हाँ,
तो फिर क्या हुआ कि दिसंबर के आते आते क्या हुआ था कि मेरे को लगा था कि यार अब टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टेस्ट के ना मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे वीक पॉइंट कहाँ पे है। यस, ये उस पॉइंट बहुत पे ऐसा होता है, बहुत पता नहीं चल रहा है। सब तो बोलता है वीक पॉइंट पे काम करो काम करो, अब भाई जिसको हाँ, पता ही नहीं वही चल क्या रहा करना वही है? अब लोग मैं और देखता था मेरे तो वीक पॉइंट सारे निकलते ही नहीं था, मतलब सब कैलकुलेशन मिस्टेक थे पेपर टेस्ट में। हाँ भाई भाई, और इधर में देखता था यार सब हमारे तो फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स के कैलकुलेशन मिस्टेक है। अरे अरे हाँ फाइनल सुनो का तो तो छोड़िए। मैं देखता था इधर सबके एफएलटीज में आ रहे हैं, 50s में मार्क्स आ रहे हैं, 60s में आ रहे हैं, और अब मैं तो टेस्ट नहीं दे रहा था। एक दो टेस्ट दे देता था, सर जैसे कभी कभी फोन लगा के बोल देते थे कि विकास टेस्ट दी कि नहीं, तो फिर मैं दे देता था कि सर मैं दे देता हूँ, आज शाम को दे देता हूँ, तो वैसे करके दे देता था। फिर मैंने क्या किया, नहीं अब टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार एकदम से फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं, पहले पता करते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, पता करते हैं कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक अपना वीक जा रहा है। Okay. उस टाइम सबसे पहले मैंने इनपुट आउटपुट रेशियो जैसी चीज के बारे में मैंने मतलब पता किया, ये क्या चीज होती है। फिर मैंने एक क्या किया, मिनट, जैन एक के मिनट, ये क्या चीज है हमें नहीं पता भाई, बताओ जरा। इनपुट हाँ, आउटपुट लिख ये लेता हूँ। स्पेशल पॉइंट क्या है? अरे नहीं, स्पेशल नहीं है वो, अपन लोग डिस्कशन में करते हैं। ओके ओके, अच्छा हम मैं लोग भी को लिख रहा हमें हूँ। पता नहीं है वो वही चीज है। हाँ हाँ, मतलब अपन लोगों ने किए हैं, बस अपन को पता नहीं था कि अपन वो कर रहे हैं। लिख तो लिया क्या लिख कर रहे थे लिया अपन लिख लोग, लिया। इनपुट 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 क्या हुआ? आउटपुट रेशियो, क्या बात। सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है ना, कोई भी मतलब कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लें तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट बना लेते हैं। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया, तो जीटी की दिया सबसे पहले, फिर एलए की दिया है ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि यार ये दो टॉपिक मेरे ठीक ठाक हैं, यहाँ से मैं नंबर निकाल लूंगा। मैंने सीक्वेंस सीरीज का एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में मेरे नंबर आए थे शायद वो 25 मार्क्स का था, मेरे नंबर आए थे 6। तो मेरे को सबसे पहली बात पता चला कि यार ये वाला जो टॉपिक है ना, ये स्कोरिंग नहीं है, इसमें मेरी मिस्टेक्स हो रही है। ओके, मेरे को लगा कि यार ये टॉपिक तो पूरे साल भर पढ़ा और यहाँ नंबर आ नहीं रहे, तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिरा। फिर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट दिया, वहाँ पे भी नंबर नहीं बने, फिर कॉन्फिडेंस गिरा। फिर मैंने शायद एक एमआई का टेस्ट दिया और बीच में ही छोड़ दिया, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये दिसंबर की बात है ना, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या साला नंबर ही नहीं बन रहे, 2 साल से पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है। वो जो थोड़ा सा ना वो लास्ट मोमेंट पे हाँ लास्ट मोमेंट यार पता नहीं क्या वही होगा। वही वो ऐसा लगता 2 है महीने वो बाद पूरी एग्जाम। बिल्डिंग ना, ऐसा लगता है पूरी हाँ। बिल्डिंग बना दी है और अरे अंदर से ना मेरा किसी ने मेरा तो पिलर अलग ही निकाल दिया, सीन था, ऐसा लग रहा है गिर रहे हैं हम एक तरफ। FLT 22। हाँ, और मेरा तो अलग ही, लास्ट टेस्ट हमने जिस दिन दिया उसमें मेरे 42-45 नंबर, सर ने बोला दोबारा टेस्ट दो, यही तो 3 नहीं, FLT और दे डाल, मतलब लास्ट वीक का टाइम का चल रहा था, तब भी हमने 3 FLT नेक्स्ट डे 3 बैक टू बैक दिए। हाँ नहीं सुन, तो उसके बाद फिर क्या किया, फिर मैंने एक एफएलटी दिया, फिर मैंने सर का एक एफएलटी हुआ था, मैंने एफएलटी दिया, और फिर एफएलटी देने के बाद सर आंसर की आ गई, मैच किया मैंने, और फिर मैंने क्या किया पता, एक एक क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा कि कौन से टॉपिक का है, और ये टेक्निकल एरर था कि मेरा कॉन्सेप्चुअल एरर था, कि मतलब मैंने पढ़ा नहीं था Okay, कि ये मेरे वहाँ बहुत पे सही एग्जाम point में मेरी मिस्टेक थी। ये दो चीज मैंने लिखा। एनालिसिस फिर तुमने मैंने- जैसे किया। हाँ, फिर मैंने जब लास्ट में लिस्ट बनाया ना, तो मेरे को पता चल रहा था कि मेरे ना आधे से ज्यादा मार्क्स टेक्निकल एरर में कट रहे हैं, एक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या तो सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन से मेरे नंबर कट रहे हैं। मतलब मेरे को लास्ट में मेरे को बहुत दिमाग खराब हो गया था कि यार ये सीक्वेंस सीरीज को मैंने पूरे साल भर पढ़ा और यहाँ से नंबर बन नहीं रहे। वो होता क्या था पता, लास्ट में ना मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता, वो पूरे मेरे नंबर कट जाते थे। फिर मैंने फिर ऐसे करके अपन लोग, फिर उस टाइम फिर तेरे से बात हुई कि यार चलो डिस्कस करते हैं, पेपर डिस्कस करते हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे थे, फिर डिस्कशन करना स्टार्ट किए। तो वहां से एक चीज हुई कि यार मेरे को थोड़े ना अप्रोचेस पता चले। क्या हो रहा था कि मैं कुछ अपने जो वाले मैं पहले बार रखा था वही वाला अप्रोच कर रहा था, उससे मेरी मिस्टेक हो रही थी। फिर अपन लोग डिस्कशन करना स्टार्ट किए, तो मेरे को पता चला यार नहीं यार इसको ऐसे भी कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि कम टाइम में भी हो जाते हैं। तो वहां से थोड़ी बहुत मतलब मेरे को पता चली अप्रोचेस। ऐसे करते करते अपन लोग 3-4 डिस्कस किए, तो धीरे मतलब इंप्रूव होने लगे नंबर। फिर एक एफएलटी में मेरे आए 58 मार्क्स आए, उसके बाद वाले एफएलटी में 70s में आ गए। क्या बात। उसके बाद मैंने 2-3 ही एफएलटी दिया, मतलब मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने 20-25 टेस्ट दिया हूँ। मॉक मैंने कम मुश्किल दिया से है और एनालिसिस ज्यादा किया तूने। हाँ 10 एफएलटी दिया हूँ सर की। बाकी इधर कोचिंग वाले जो थे ना, जैसे 3-4 मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी, उनके मैंने टॉपिक वाइज पूरे दिए, पर एफएलटी शायद ही एक दिए होंगे। मतलब मैंने उनके भी एफएलटी पूरी नहीं दी। बट फिर उसके बाद लास्ट में डिस्कशन बहुत ज्यादा होने लगा था, तो वहां से अपने आप नंबर इंक्रीज होने लगे थे। फिर आ गया था कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है हो जाएगा। फिर लास्ट के मंथ में जनवरी में शायद 20 जनवरी के बाद तो फिर मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया। इवन सर भी बोल रहे थे कि यार तब हम डिस्कस करते थे खाली ऐसे, है ना। नहीं मतलब उस टाइम 20 के बाद कितना 20-25 दिन फिर भी थे, पर मैंने सोचा कि नहीं यार रिस्क नहीं लेते, फालतू में टेस्ट दूंगा और कम ज्यादा वही हो गया ना। सर बोलते हैं कि अगर थोड़े कम नंबर हो गए तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब पढ़ाई बंद कर दो, थोड़ा रिलैक्स करो। और ये मैं कहूंगा पता है, लास्ट के मंथ में जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ो पढ़ो लास्ट का मंथ है, वो उससे कुछ होता नहीं ज्यादा। थोड़ा सा ना रिलैक्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए लास्ट के मंथ में, वो अननेसेसरी प्रेशर ही क्रिएट होता है।
और एक में पॉइंट मेरा ये है कि लास्ट के मंथ में ना, जैसे दिसंबर होना, तो अपने जैसे माइंडसेट के 2-3 दोस्त बना लो, उनके साथ ना ऐसे डिस्कस किया करो। मतलब सेम कमियां जिनकी हो बढ़िया। हाँ, ये तो तो मतलब स्टार्टिंग भाई से ऐसा करना है कि Same जब कॉल type करूँ, होना जब चाहिए। मैसेज करूँ फ्री है क्या, कुछ देख मेरे पास आइडिया है, कुछ में अप्रोच बने, कुछ क्वेश्चन दिखा, चलते डिस्कस करते। तो हम तो ऐसे ऐसे डिस्कस किए भाई, 11 बजे बैठते थे और 2:30 बजे रात 2-2 के बजे डेढ़ तक। 2-2 बजे तक हमने भाई। डिस्कशन किया। 2-2 विवेक, बजे तक। हम लोग एक ऐसे ही क्वेश्चन लेके बैठ गए, कोई तो मैम का था, 2 बजे तक हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं उसको रात में। तो भाई टाइम ना देखो, पढ़ रहे हो तो भाई जो जहाँ से मटेरियल मिल रहा है भाई कसम से फोड़ा है विकास नहीं। भाई ने। विकास अब तो दिख ही नहीं और रहा, वो शायद चीज वीडियो एक होना ऑफ हो गया चाहिए। उसका। बोल। और एक वो चीज होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको खुद से सोल्व करो, ये नहीं कि तुरंत क्वेश्चन आया हाँ। और नहीं हुआ तुरंत ग्रुप में डाल हाँ, दिए, मतलब वो चीज नहीं करना कोई चाहिए। मायने नहीं वही रखता। सर भी असाइनमेंट जितने दिए, मतलब ये है खुद से पहले करो, उसके बाद ही डिस्कशन देखो। बहुत ये सही। मतलब सबसे डिस्कशन भी बड़ी- देखना है तो उसके पहले मतलब कम से कम एक क्वेश्चन हाँ। पर 1 आवर से कम मेहनत नहीं होना अरे, चाहिए यदि नहीं हाँ। सोल्व हुआ है भाई, तो। जितना मतलब जब दिमाग बेसिक लगा असाइनमेंट सकते चल रहे थे, हमने 3-3 घंटे में हम लगता है 10-10 क्वेश्चन ही केवल लगाए होंगे। कोई बात नहीं। हाँ। मतलब ये था सीन। ये तो विकास भाई हो गया, अभी लगे रहते विकास थे। भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ गया उसे ढूंढो। उसे ढूंढो। अब हमारे, अरे आ गया आ रहा जरा आ शक्ल गया, दिखा। तुमने ढूंढ लिया। ठीक है, तुम लोग करो ना करो, तू अपना अरे बता। शक्ल तो दिखा मिल भाई। गया मिल गया। अरे बस चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके। अब ज्ञान गया तैयार है, रुक चलिए गया तो बढ़िया। हम चलते हैं ज्ञान के पास। चलिए जी। तो हम लोग ज्ञान के पास चलते हैं और ज्ञान की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं। क्या बात है, क्या हाँ, तो अरे बताइए। अक्षत भाई यूट्यूबर हो गया हमारे, क्या बात है। यूट्यूबर। तो चलते हैं, अब हम विकास राजपूत से बहुत सी बातें हो गई, अब चलते हैं हमारे ज्ञान प्रकाश जी के पास। बरेली से आए हैं और बहुत से काफी फोड़ा है भाई इन्होंने, 199 रैंक ले आया इन्होंने। तो गजब की जर्नी भाई, इनके लिए भी क्लैप कीजिए आप लोग। बढ़िया। ज्ञान भाई मचा दी एकदम से। तो ज्ञान जी बताइए कैसी रही जर्नी आपकी।